हेलो गाइस, वेलकम इन माय चैनल। आज हम बंगाल का डुअल सिस्टम पढ़ने की कोशिश करेंगे और मैं इसको थोड़ा सा जो विपिन चंद्रा की बुक है ये काफ़ी अच्छी रहती है, तो इसका कंटेंट थोड़ा सा क्लियर है, तो मैं आपको इस बुक से एक्सप्लेन करना चाहूँगा इस टॉपिक को। तो हम इसमें डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल पढ़ेंगे। तो ये बात 1765 की है, जिस समय बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से अपना आधिपत्य स्थापित कर चुकी थी। तो हुआ क्या था, द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द रियल मास्टर ऑफ बंगाल। उस समय जो था ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल का एक तरीके से पूरा मालिकाना हक कब्जा कर चुकी थी वो बंगाल पे, एटलीस्ट फ्रॉम 1765, मतलब कह सकते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद। इट्स आर्मी वॉज इन सोल कंट्रोल ऑफ इट्स डिफेंस एंड द सुप्रीम पॉलिटिकल पावर वॉज इन हैंड्स। जो वहाँ की ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी वो मतलब पूरी तरीके से डिफेंसिव थी उस समय, कोई भी उस पर कब्जा नहीं कर पा रहा था। एंड द सुप्रीम पॉलिटिकल पावर, जो पॉलिटिकल पावर थी बंगाल की, वो भी उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी में रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर था, उसने अपने हाथों में पूरी सत्ता की ताकत ले रखी थी। द नवाब डिपेंडेंट फॉर हिज इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑन द ब्रिटिश। अब जो उस समय नवाब थे बंगाल के, वो भी ब्रिटिश पे ही पूरी तरीके से जो थे वो डिपेंडेंट थे, कि मतलब उनको जो भी सिक्योरिटी दी जा रही है या जो भी उनको सिक्योरिटी चाहिए, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ जो भी कुछ है वो सब ब्रिटिश पे डिपेंडेंट थे वो। एज द दीवान, द कंपनी डायरेक्टली कलेक्टेड इट्स रेवेन्यूज़। जो वहाँ के दीवान थे वो क्या करते, कंपनी का जो रेवेन्यू उस समय जो कर था वसूली करते थे। वाइल थ्रो द राइट टू नॉमिनेट द डेप्यूटी सूबेदार, इट कंट्रोल द निज़ामत और द पुलिस। जो उस समय डेप्यूटी सूबेदार हुआ करता था वो निज़ामत कंट्रोल करता था, मतलब कि जो वहाँ का पुलिस सिस्टम होता था, जैसे कि अपने यहाँ पे पुलिस चौकियाँ होती हैं, थाने होते हैं, इस टाइप से वहाँ पे जो था निज़ामत का सिस्टम था, जो पुलिस कंट्रोल जुडिशियल पावर्स थी, वहाँ पे सूबेदार जो है पूरे तरीके से कंट्रोल करता था। द वर्चुअल यूनिटी ऑफ द टू ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ पे एक तरीके सरकार की दो शाखाएँ थीं under British control, was signified by the fact that the same person acted in Bengal as a deputy diwan on behalf of the company and as deputy subedar on the behalf of Nawab। तो ये डबल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या कहता है, जो बंगाल में उस समय जो द वर्चुअल यूनिटी ऑफ टू ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट अंडर ब्रिटिश कंट्रोल वॉज सिग्निफाइड बाय द फैक्ट द सेम पर्सन, जो मतलब सेम पर्सन जो है वहाँ पे वो एक्ट करेगा, मीन्स रहेगा एज अ बंगाल का डेप्यूटी दीवान रहेगा, और वो रहेगा ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी की तरफ से। वही सेम पर्सन सूबेदार भी रहेगा ऑन द बिहाफ नवाब की तरफ से। मतलब पूरी तरीके से ब्रिटिश दोनों सिस्टम्स को अपने अंडर में ले आई है। उसने क्या किया है, उसने एक ही इंसान को दो ड्यूटी दे दी हैं, कि जो दीवानी है वो भी वही संभालेगा और सूबेदार वो भी वही बनेगा। दिस अरेंजमेंट इज़ नोन एज इन हिस्ट्री एज अ डुअल और डबल गवर्नमेंट। जो ये व्यवस्था थी इसी को इतिहास में हम डुअल मतलब द्वैली या डबल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। इट हेल्ड अ ग्रेट एडवांटेज फॉर द ब्रिटिश। अब ये ब्रिटिश के लिए एडवांटेज था। दे हैड द पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके पास किसी प्रकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। दे कंट्रोल द फाइनेंसेस ऑफ द प्रोविंस ऑफ इट्स आर्मी डायरेक्टली एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इनडायरेक्टली। द नवाब एंड इट्स ऑफिशियल हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बट नॉट द पावर टू डिस्चार्ज इट। अब नवाब के पास वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिशियल्स को देने के लिए पावर तो थी, लेकिन उनको वहाँ से हटाने की पावर नहीं थी, क्योंकि वो ब्रिटिश के भी का लिए काम करते थे। The weakness of the government could be blamed on the Indians, while its fruits were gathered by the British। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पे एक फैक्ट ये भी था कि जो वीकनेस मतलब जो कमज़ोरी थी सरकार की, वो ब्लेम करी जाती थी इंडियंस पे, कि वो कहा जाता था कि इंडियंस जो हैं वो प्रॉपरली अपना काम नहीं कर रहे हैं, ये सिस्टम अच्छे से नहीं संभाल पा रहे हैं, इसको हम काफ़ी अच्छे से संभाल के दिखाएंगे आपको। और जो इसका फ्रूट है, जो इसका मतलब फल है, वो जो किसको मिलता था, वो मिलता था ब्रिटिशर्स को। मेहनत सारी करते थे कौन, वो करते थे इंडियंस, फल कौन ले जाता था, ब्रिटिशर्स। द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द पीपल ऑफ बंगाल वर डिजास्टरस। जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हुए वो बंगाल के लिए डिजास्टर्स हुए, क्योंकि कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को एकदम खोखला कर दिया था।
उसने बंगाल, एक अकेले बंगाल से इतना पैसा खींचा है जितना उसने पूरे इंडिया से नहीं लिया। They controlled the finances of the province and its army directly and its administration indirectly। वो अपनी आर्मी को वहाँ से डायरेक्टली फाइनेंस करते थे और वहाँ की सत्ता को, एडमिनिस्ट्रेशन को इनडायरेक्टली कंट्रोल करते थे। द नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बट नॉट द पावर टू डिस्चार्ज। On the other hand, they were themselves in a hurry to exploit their official power. The company servant and now the whole Bengal themselves had their operation of the people increased greatly, weakened quite Clive. Clive लिखता है कि I shall only say that such a scene of anarchy, confusion, bribery, corruption and extortion was never seen or heard of in any country but Bengal, nor such and so many fortunes acquired in so unjust and rapacious a manner. The three provinces of Bengal, Bihar, Odisha producing a clear revenue for €3 million saving have been under the absolute management of the company servant ever since Mir Jafar's restoration of the subsidy, and they have both civil and military exacted the levied contribution from every man of power and consequence from Nawab down the lowest zamindar. The company's authorities, on their part, set out to gather the richest harvest and drain of Bengal of its wealth. कंपनी की अथॉरिटियों ने जो बंगाल में जितनी वेल्थ थी वो उन्होंने टोटली जो है सब अपने अंडर में कर ली थी। दे स्टॉप सेंडिंग मनी फ्रॉम द इंग्लैंड टू परचेज इंडियन गुड्स। उन्होंने क्या किया, अब इतना ज़्यादा पैसा उनके पास कंट्रोल में कर लिया था कि अब वो पैसे इंग्लैंड से नहीं ले रहे थे इंडियन की गुड्स खरीदने को, वो इंडिया के पैसे से इंडिया के ही गुड्स खरीदते थे। दे स्टॉप्ड Instead, they purchased these goods from the revenues of Bengal and sold them abroad। और वो क्या करते थे, उन गुड्स को खरीदते और बाहर बेचते थे। These were known as the company investment and formed a part of its profit। On the top of all this, the British government wanted its share of the rich prize and in 1767 ordered the company to pay a 4